अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब अल्लाह के फजल करम से सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है गूगल फॉर्म का कि गूगल फॉर्म की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है और ये क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल फॉर्म। ये मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म लिखा, ठीक है, और मैं इसको सर्च करूँगा तो आप देखेंगे तो इसके बारे में ये लिखा हुआ कि ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम सर्वे करते हैं, मीन के आपके ग्राफ बनते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिकली आप कोई भी सर्वे करना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, या क्वेश्चन बनाना चाहते हो कि उसमें देखना हो कि आपकी रिसर्च के जो आप रिसर्च इस चीज़ पे कर रहे हो लोग कितने सेटिस्फाइड है, कितने नहीं, फीडबैक उनका क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके ज़रिए करते हैं। ठीक है, ये गूगल डायरेक्ट आपका ये जो गूगल डॉक्स होता है ये आपको डायरेक्ट एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके देता है आपके डेटे को, जो आपका डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता है। या अभी मैं आप लोगों से गूगल फॉर्म मतलब कि फिल करवाता हूँ, आपकी डिटेल्स होती है उसमें, नेम, फादर नेम, सारा कुछ वो एक एक्सेल की फ़ाइल पे ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइल होके आ जाती है। मैं वैसे आपको दिखा भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं। आप मीन के लेक्चर क्लास में मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो जब क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी ना उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक्सेल शीट में कैसे दिखता है, या यहीं पे अभी हम क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ऑन करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे गूगल फॉर्म पे आपके पास इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कि आप अपना वर्क के लिए इसको इस्तेमाल करना है, गो टू फॉर्म्स पे जाना चाहते हो, इसको साइन अप सबसे पहले आपने कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके ये फ्री में साइन अप होता है। ठीक है, और इसके सिक्योरिटी प्रिसाइजिंग सारा कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। ये डेटे को इस तरह प्रिसाइज करेगा, ये देखो ये सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है किस तरह ये जनरेट होगा। क्रिएट करने के बाद आप इसको लिंक आगे भेज दोगे एम्प्लॉय को, जिसका भी डेटा आपने इकट्ठा करना है, सर्वे करना है, तो वो डेटा भेजो, वो सारा कुछ एनालाइज करके ऑटोमेटिक इसको समराइज़ कर देगा इस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसके लिए ये देखो ये आपका डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट के लिए और डिफरेंट प्रोसेस मतलब काम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हम इसको साइन इन करेंगे और मेन जो इसमें काम है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखो साइन इन हो गया है। जब साइन इन हो जाएगा तो आपके पास ये देखो डॉक्स, शीट, स्लाइड्स, फॉर्म, सेटिंग्स, ये सेटिंग में आपके पास इसकी सेटिंग हो जाएंगी कि आप इसको टेम्पलेट को शो करवाना चाहते हो नहीं, या इसके बाद शो राइट टू लेफ़्ट कंट्रोल ये यहाँ पे है कि आप इसको किस तरह कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद ये आपके पास डॉक्स हैं, अगर शीट पे जाओ शीट ओपन हो जाएगी, अगर स्लाइड्स ओपन करना है स्लाइड, फॉर्म ओपन करना है फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये वो ऑनलाइन वर्किंग के लिए होती हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, कि आपने अगर एक डॉट भी दबाया तो ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी। ये ड्राइव आपकी होती है, इस ड्राइव के अंदर आपका सेव होता है डाटा। ये जो भी मैंने अभी यहाँ पे जितने फॉर्म बनाए हुए हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कैनवा का, ये जितने भी इन्फॉर्मेशन, गूगल कोर्स रजिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर का कोर्स बैच है, ये जो भी इतने बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ये सिर्फ ऑन बाय एनी वन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यानी कि ये जिसने भी बनाया है उसने मेरे साथ लिंक शेयर किया है या मुझे उसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो ये भी इसमें इशू होता है। ठीक है, ये मतलब आप ऐड कर सकते हो। ऑन बाय मी का मतलब है कि सिर्फ जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, देखो मैंने सिर्फ ये 5 क्रिएट किए हैं अब तक। ठीक है, और जो मैंने मतलब कि सब मिलके हमने क्रिएट किए, ये देखो यूएचपी का है, ये डबल शेयरिंग के ऊपर ना आपके पास ये देखो बंदे 2 बने हुए नजर, मतलब ये किसी और ईमेल के साथ भी लिंक हुआ हुआ है, यानी कि कोई ईमेल है उसके साथ ये लिंक हुआ हुआ है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी के साथ, या कह लो कि जो कोई और हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। जब आपने क्रिएट करना है तो आपके पास ये देखो टेम्पलेट हैं कुछ, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना ये देखो ये टेम्पलेट आपके पास कुछ आ जाएंगे कि आप किस तरह का गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए करना चाहते हो, RSVP के लिए, पार्टी इनवाइट के लिए, टी शर्ट साइन अप के लिए, यानी कि किसी ने टी शर्ट ऑर्डर की है तो उसके साइन अप के लिए, या कोई इवेंट आपने रखा है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, या कोई टाइम फाइंड करना उसके लिए। ठीक है, ये डिफरेंट मीन के आपके पास फॉर्मेट आएंगे, डिफरेंट इनके ऊपर पिक्चर वगैरह लगेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कि पिक्चर्स वगैरह कैसे लगती हैं। ये टिकट्स के लिए, असाइनमेंट के लिए भी होता है, वर्कशीट के लिए भी होता है। उसके बाद आपके पास जितने भी यहाँ पे जो हम काम करेंगे, हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। हम सिंपल पहले स्टार्ट करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के। ब्लैंक आपके पास किस तरह का दिखेगा,
इसका जो ब्लैंक इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखो नज़र आ रहा है आप लोगों को। इसको अगर आप यहाँ से अनटाइटल फॉर्म, सबसे पहले इसका नाम देना होता है कि आप इसका क्या नेम देना चाहते हो। अब मैंने ये बनाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कि इसके अंदर स्टूडेंट्स की मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है। देखो जब इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा ना, ये देखो सेव हो गया है, ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, ये सेव हो गया है। और ये अगर इसको एज अ फोल्डर में मूव करवाना चाहते हो, यहाँ से फोल्डर में मूव हो जाएगा। अगर इसको आप स्टार कर लोगे तो ये टॉप पे आ जाएगा, ठीक है, आपका फेवरेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसी के अंदर आप देखोगे यहाँ पे देखो फॉर्म है, फॉर्म होम, ये होम में चले जाएंगे हम, इनके जहाँ पे फॉर्म बन रहे हैं। और यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे कस्टमाइज थीम है, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको क्रिएट करना सीखेंगे कि अगर आपने इसको डिज़ाइन कैसे करना है। तो हम इसके ऊपर थीम पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखो थीम का एक टैब ओपन हो जाएगा राइट साइड पे। तो ये सबसे पहले आपके पास हेडर आ जाता है कि हेडर क्या होता है, ये वाला, ये हेडर, इसका साइज़ आपने कितना रखना है हेडर का। तो ये देखो 24, अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूँ, ये यहाँ पे 24 है ना, तो इसको मैं कम करता हूँ 18। ये देखो ये साइज़ इसका क्या हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसको 20 का दूँ, 24, ये तकरीबन ये साइज़ होती है। और यहाँ पे आपके पास हेडर में फ़ॉन्ट का साइज़ भी है, यानी कि फ़ॉन्ट कौन सा आप यूज़ करना चाहते हो। ये मैंने ये किया तो ये देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो लिखा हुआ है ना, वो इस फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। अगर आप इसको वैसे चेंज करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको सिंपली मतलब कि यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो बोल्ड पे क्लिक किया, बोल्ड हो गया है। इटैलिक पे इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। लिंक, इस फॉर्म के ऊपर लिंक ऐड करना चाहते हो, मीन कि इसके ऊपर जो कोई क्लिक करेगा ना, मीन के फॉर्म के ऊपर, यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर जैसे कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो लिंक ओपन हो जाएगा, ये भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्राइक थ्रो होता है, यानी कि जो भी आपने फ़िल्टर लगाए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये वाली सेटिंग आपने इसको मतलब कि सिंपली हम इसको कर सकते हैं। और भी आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ये देखो फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, कोई भी फ़ॉन्ट अच्छा सा खूबसूरत सा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्वेश्चन का हिस्सा बोलते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह मूव भी करवा सकते हैं। अब इस थीम के अंदर कुछ चेंजिंग होती है कि इसके हेडर के अंदर आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हो। ये हेडर होता है ना, सबसे टॉप पे नज़र आता है। तो हम इसका ना व्यू भी एक ना यहाँ पे व्यू फॉर्म भी देखेंगे साथ साथ, कि व्यू फॉर्म इसका कैसे दिखेगा। ये देखो ये कुछ अब इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, मैं अगर इसका यहाँ से कलर की बात करें तो कलर, ये देखो ऊपर आपको कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो ये जो कलर नज़र आ रहा है ये सबमिट वाला, तो कलर आपको ये कुछ यहाँ पे जो सिलेक्ट किया हुआ है पर्पल कलर, वो वाला यूज़ नज़र आ रहा है। आप यहाँ प्लस पे क्लिक कर कोई भी कलर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ग्रीन पे क्लिक किया तो ग्रीन हो जाएगा। ये देखो इसको आपने सिर्फ रिफ्रेश करना है तो देखिएगा ये ग्रीन हो गया, ठीक है। तो हमने ये व्यू फॉर्म है इसका, कि व्यू कैसे दिखेगा बनने के बाद, तो ये वो चीज़ होती है। अगर हम अपनी मर्ज़ी का कलर ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, देखो ये आपके पास कलर कोड अगर याद है कलर कोड ऐड कर लो, अगर कलर कोड नहीं याद है तो आप वैसे कलर अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बैकग्राउंड है, यानी कि बैकग्राउंड क्या होता है, ये इसकी जो बैकग्राउंड पे आपको ये देखो ये कलर नज़र आ रहा है ना, ये बैकग्राउंड, तो ये वाला कलर कौन सा आप देना चाहते हो। ये अगर मैं इसको यहाँ पे वाइट करता हूँ, ये देखो वाइट हो जाएगा बैकग्राउंड में, ये वाला। ये इसके जो नीचे आपको नज़र आ रहा है कलर, ये वाला वाइट नहीं, ये वाला कलर जहाँ पे कर्सर मैं मूव करा रहा हूँ, ये बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से चेंज होता है, तो यहाँ से आप कोई भी ये कलर दे सकते हो। ये देखो चेंज हो रहा है ना, ये देखो ये बैकग्राउंड कलर होता है। तो बेसिकली हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से ये वाला कलर दे लेते होते हैं। अब ऊपर हेडर के ऊपर आप इमेज भी अपने पिक्चर भी ऐड, अब यहाँ पे कोई भी पिक्चर ऐड नहीं है, तो अब हमने अगर इसके ऊपर पिक्चर ऐड करने, चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे तो हम खुद भी मतलब कि डाउनलोड करके भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास गूगल फॉर्म वालों ने भी कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ये देखो मैं यहाँ से कोई भी एक अच्छी सी खूबसूरत सी पिक्चर ऐड करता हूँ, ग्रीन कलर में हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो ग्रीन कलर में है। तो हम ग्रीन कलर पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो ये देखना पिक्चर ऐड हो जाएगी ऊपर टॉप पे, ये देखो। ओ ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया, चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से कोई भी आप इमेज अपनी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखो
बर्थडे के रिलेटेड है, पार्टी के रिलेटेड है। आप यहाँ पे फ़ोटोज़ पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो। अपलोड पे क्लिक करके भी आप यहाँ से ब्राउज़र में जाके कोई भी अच्छी सी इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक्चर पड़ी तो मैं ये ऐड करूँगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ऐड होगी, लेकिन वो तो एक स्केल फॉर्म में है तो वो जूम हो के ना एडजस्ट होगी खुद ही। ये देखिएगा अभी ऐड हो गई, अब देखेंगे इसमें। ये देखो, यहाँ से हम खुद सिलेक्ट करेंगे कौन कितना एक हिस्सा उस पिक्चर का हमने सिलेक्ट करना है। ये देखो मैं तकरीबन ये सेंटर वाला एरिया जो है ना डन करता हूँ। इसको मैंने डन पे क्लिक किया, क्रॉप ऑटोमेटिक होता है, ये देखिए ये ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसके ऊपर वाला जो कलर है ना वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, लेकिन अब हमने इसका जो कलर है वो सारा का सारा क्या करना है, चेंज करना है। मीन कि ये कुछ इस तरह से दिखे, ठीक है, तेज़ कलर थोड़ा सा होना चाहिए। और यहाँ से भी ये बैकग्राउंड कलर भी आपका थोड़ा सा डार्क होगा ना, खूबसूरत लगेगा। अब ये चेंजेस ऑटोमेटिकली होते हैं। अब इसके ऊपर हम रिफ्रेश इसको करके देखेंगे, ये देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखो ये ऊपर आपके पास इमेज भी आ गई है, ठीक है, समझ आ गई है ना, ये खूबसूरत लग रहा है अब। तो इस तरह इसको आप खुद मॉडिफाई कर सकते हो, इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इस पिक्चर को मज़ीद एडिट करना चाहें, इमेज अपलोड पे क्लिक करो। इसको आप ये जो फ़ोटो हमने अभी अपलोड किए है या आपने, ये क्या है, ये मैंने मेरे मोबाइल की पिक्चर यहाँ पे कैसे आ गई है। ये गूगल फ़ोटोज़ हैं आपकी मेरे ख्याल से। ये मोबाइल की पिक्चर कैसे यहाँ पे आ गई है। अच्छा, ये गूगल का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है तो गूगल फ़ोटोज़ के अंदर जो पिक्चर्स अपलोड होती है ना वो ये वाली हैं। चलो इसको छोड़ो, यहाँ से हम अपलोड करके ना इसको सेट कर लेते हैं दोबारा से। वो मैंने सेट तो किया, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा इसको करना चाहता हूँ बिल्कुल ही वो वाइट कलर, उसमें नीली शेड लेके आना चाहता, तो वो चेंज करते हैं हम। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ या यहाँ तक ये वाला, ठीक है। इसको डन करते हैं तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। ये देखो ये भी हो जाएगा ऐड, ठीक है। अब आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी चेंजिंग हो जाएगी। ये देखो सबमिट का ऑप्शन भी आपके पास उस कलर का आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा तेज़ करना चाहो, थोड़ा सा मतलब तेज़ भी कलर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप देखो इसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया है तो ये देखो डार्क हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इसकी सेटिंग होगी थीम की। आप इसको कैंसिल करेंगे, थीम, ये थीम कस्टमाइज थीम, ये आप यहाँ पे पिक्चर वगैरह खुद लगा सकते हो। उसका ये व्यू का ऑप्शन है, यहाँ से अंडो रीडो, अगर कोई गलती होगी चीज़ कंट्रोल जी से भी अंडो कर सकते हो, यहाँ से भी क्लिक करके अंडो कर सकते हो। अब ये सेंड वाला तो एंड पे बताएंगे ना ये क्या चीज़ है। अब जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, जब प्लस पे, ये आपके पास क्वेश्चन के लिए होता है। ये नीचे जो क्वेश्चन ऐड है ना, ये क्वेश्चन होता है आपका पूरा। अगर हम इसके ऊपर बात करें, यहाँ पे अगर इसको लेके जाते हैं तो यहाँ पे प्लस पे क्वेश्चन है। अब नीचे आपके पास इंपोर्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपके पास पहले से बना हुआ पड़ा है किसी और फॉर्म के अंदर, ठीक है, उस फॉर्म में से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तमाम के तमाम क्वेश्चन को यहाँ पे इंपोर्ट करके वो भी आप काम कर सकते हो, लेकिन हमने इंपोर्ट नहीं करना, हमने मतलब जो काम है वैसे करना है। अब ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म के रिलेटेड जो भी हमारे पास होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म की डिटेल्स वो हम ऐड करेंगे। ये अब मैंने करना है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग। ये इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ओके। ये मैंने ना कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स जो है ना उनके लिए किया है। तो ये जो अब देखो आपको ये तो फ़ॉन्ट इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, तो थीम पे दोबारा क्लिक करो, यहाँ से ना फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। कोई अच्छा सा हम लगा देते हैं ताकि ना खूबसूरत लगे। ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक करके देखता हूँ, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट, क्वेश्चन का भी चेंज कर सकते हो और वो उसके लिए भी।
ये वाला यूज़ करके देखते हैं। नहीं, ये भी इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। ठीक है, मीन कि आप यहाँ से खुद कोई भी जो आपको बेहतर लगे वो आपने यहाँ से यूज़ कर लेना है। मैं ये वाला यूज़ कर, ये तो स्लो ही ख़राब है बहुत ज़्यादा, ये खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा। मोंटेसरी टेक होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, टाइम्स न्यू रोमन भी अच्छा होता है, वो भी आप कर सकते हो। ये वाला भी आप कर सकते हो, ये वाला ठीक है। पैसिफिक है ये वाला। उसके बाद और क्या है आपके पास? एरियल है, एरियल वाला यूज़ करके देख लो। ठीक है, और इसको फिर यहाँ से बोल्ड करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये देखो, इसको सेलेक्ट करो सारे को और बोल्ड कर दो। ठीक है, ये बोल्ड हो गया है। अब ये आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिएगा। ठीक है, तो अब इसके नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, वो जो भी आपके पास डिस्क्रिप्शन होगी वो ऐड हो जाएगी। और ये दिस फॉर्म इज़ ऑटोमेटिक कलेक्टिंग ईमेल्स फ्रॉम ऑल, ये ईमेल्स को कलेक्ट करेगा जिस जिस ईमेल से कोई वो ऐड करेगा। ठीक है, ये खुद करेगा। ये बॉर्डर भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, और उसके बाद बुलेट भी लगा सकते हो, नंबरिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, फ़िल्टर वगैरह भी, और यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे आपके पास टाइटल के लिए है, आपके पास ये एक पोर्शन होता है। आपने कभी कभी देखा होगा जब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट की बजाय ना नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, एक आगे ऑप्शन पोर्शन होता है, वो क्या होता है, सेक्शन कहलाता है आपका। ये एक सेक्शन है, एक सेक्शन के अंदर आप 10 सवाल भी ऐड कर सकते हो, 5 भी ऐड कर सकते हो। फिर वो एक एक सवाल भी ऐड कर सकते हो, यानी कि एक सवाल आपने हल किया ना, तो फिर दूसरे सेक्शन में जाके दूसरा सवाल होगा। जब हमने ऑनलाइन क्लासेस पेपर दिए थे वो इस तरह होता था, एक सवाल इस सेक्शन पे, फिर नेक्स्ट न्यू सेक्शन पे। मीन किस तरह होता है, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो फिर जाके नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर बैक नहीं हम आ सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो हमारे पास सबसे पहले नेम आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा कि इसको आपने किस फॉर्म में रखना है। आप इसका जो जवाब लेना चाहते हो शॉर्ट क्वेश्चन में लेना चाहते हो, कि शॉर्ट आंसर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे जो आपके पास ये अनटाइटल्ड क्वेश्चन था वो नेम में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। ये देखो ऑप्शन 1 लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे आप अपना जवाब तहरीर करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अपना जवाब जितना भी आंसर होगा वो आप इसके बारे में डिटेल लिखोगे। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ वही पैराग्राफ में, कि ये पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में से कुछ लिमिटेड अमाउंट होगी टेक्स्ट की कि इतना लिख सकते हो। ये देखो पैराग्राफ में पूरी लाइन बन गई है, तो आप यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम इसमें मल्टीपल ये चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जिस तरह होते हैं, यहाँ पे एमसीक्यूज ऐड कर सकते हो। सारे एमसीक्यूज के साथ पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सवाल के अंदर भी पिक्चर ऐड कर सकते हो। ये देखो, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन में ब्राउज करते हैं पिक्चर में, तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर में ऐड करता हूँ कि इस पिक्चर में से बताओ क्या चीज़ है। ठीक है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली, ये ले लेता हूँ। मैं कहूँगा इस बिल्डिंग के बारे में बताओ, या केमिस्ट्री का कोई फार्मूला होता है या कोई भी मैथ का कोई इक्वेशन होती है वो यहाँ पे नहीं लिखी जाती ना, तो गूगल फॉर्म में वो इक्वेशन आप देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब पेपर देते थे केमिस्ट्री के, जो ऑनलाइन हमने पेपर दिए थे, वो सवाल जो एमसीक्यूज होते वो पिक्चर फॉर्म में भी आते थे। ठीक है, उनके अंदर पिक्चर लगी होती थी, वो पिक्चर हमने सेलेक्ट करनी होती थी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हो और अपना टेक्स्ट फॉर्मेट भी ऐड कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है आज इंटरनेट भी। ये देखो, इस सवाल में पिक्चर ऐड हो गई है। इसको आप थोड़ा सा जूम छोटा बड़ा खुद कर सकते हो। ये देखो, जूम कम कर लो, ज़्यादा करना चाहते हो ज़्यादा कर लो, इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है वहाँ पे एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँगा, देखो नेम के साथ ना नीचे पिक्चर भी शो हो रही है। अगर इसी पिक्चर को हम उठा के अगर नीचे ले जाएं यहाँ पे मीन के ऐड इमेज पे क्लिक करके, तो वहाँ पे पिक्चर भी आपकी ऐड हो सकती है। इसको अगर डिलीट करना है तो वो कैसे डिलीट करेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसके ऊपर ये 3 डॉट पे जब क्लिक करते हो ना, ये देखो ये आपके पास अलाइनमेंट होती है। सेंटर में अलाइन करना चाहते हो, राइट साइड पे पिक्चर को चेंज करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, या इस पिक्चर के साथ कैप्शन ऐड करना चाहते हो, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैंने पिक्चर मीन के रिमूव की, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आप यहाँ पे इसको ए दे लो। ठीक है, आगे दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बी दे लो। ये मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ए हो गया, और उसके बाद ये जो आपने दूसरी ऐड की है
ऑप्शन ऐड किया है, ये देखो ये बी हो जाएगा। ये तीसरा है, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करो, ये सी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन ऐड करो, डी हो जाएगा। ठीक है, आप इनको फिर मज़ीद एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये जो अदर वाला है इसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप जब इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करोगे, देखो नीचे ऑप्शन बन के आ जाएंगे एमसीक्यूज़ की तरह। यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर दो, जो आपका मतलब सही राइट ऑप्शन होगा उसके लिए होता है। समझ आ गई बात की? तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अब देखो, ये क्वेश्चन अगर हमने ना भी हल किया हो, ये देखो, तो ये सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर क्लिक किया कि रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब ये हर सूरत उसको फिल करना होगा। अगर ये फिल नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने रिक्वायर्ड पे क्लिक किया तो ये देखो सबमिट नहीं होगा। ये वो कहेगा दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन हर सूरत आपको हल करना होगा, फिर जाके सबमिट होगा। जो मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये सबमिट हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो मतलब कि आपको ईमेल वाला भी रिक्वायर्ड होता है, और ये जिसके ऊपर ये स्टार बना हुआ होता है उसका मतलब कि हर सूरत और सवाल आपको हल करना होगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा, ये जो ऑटोमेटिकली वाला सिस्टम, इसको आप ना मतलब चेंज भी कर सकते हो। इसको ये सेटिंग में मैं अभी बताऊंगा, अभी क्वेश्चन पे ही रहो। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ नीचे और चेक बॉक्स भी होता है। चेक बॉक्स क्या होता है, मैं एक दफ़ा इनको डिलीट कर लूँ। चेक बॉक्स में होता है कि अब देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक टाइम पे आप एक पे क्लिक कर सकते हो। मतलब कि एमसीक्यूज़ होता है ना, एमसीक्यूज़ में एक टाइम पे एक पे क्लिक कर सकते हैं, दो पे नहीं कर सकते। अब देखो, मैंने ए और बी दोनों को सिलेक्ट करना हो कि मुझे ये भी चीज़ पसंद है। कोई मुझसे पूछ रहा था व्हाट डू यू लाइक है, या व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी, या व्हाट इज़ जो भी बात वो पूछ ले। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको पसंद हों, तो अगर एमसीक्यूज़ वो होगा तो जाहिर सी बात है आप सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में यही होता है ना कि तीन चार चीज़ें मल्टीपल आप उनको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये एमसीक्यूज़ में चीज़ सिलेक्ट नहीं होती। तो ये सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग के लिए होता है, एमसीक्यूज़ बनाने के लिए। तो भी हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। अब चेक बॉक्स में मैंने ये देखो, एक पॉइंट मैंने ये ऐड किया, मैंने कहा मुझे मैंगो पसंद है। ठीक है, और आगे मैं दूसरा ऑप्शन ऐड करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू पे मैं ऐड कर देता हूँ बनाना। ठीक है, आगे हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री पे ऐड कर देता हूँ कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स कह लो तमाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं ग्रेप्स, अंगूर वगैरह। ठीक है, अब ये मैंने चार चीज़ें ऐड कर दी हैं और ये मैंने रिक्वायर्ड कर दी है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको जब रिफ़्रेश करके देखोगे तो आपके पास ये देखो चेक बॉक्स बन के आ गया कि आप क्या चीज़ पसंद करते हो। देखो, ये मल्टीपल आप इनको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो जब इनको सबमिट करोगे, अगर आप इसको मतलब कि किसी एक दो चीज़ें पसंद करते हो, तीन, ये देखो मल्टीपल क्लिक हो रहा है। ठीक है, ये चेक बॉक्स होता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, ड्रॉप डाउन क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल इनको एक दफ़ा ना डिलीट करो। ये देखो, ये मैंने एक वैल्यू लिखी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैंगो की जगह मैं ए लिखता हूँ। ठीक है, ए लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा बी, ये बी लिखा गया। अब ये मैंने दो पॉइंट दिए हैं। अब मैं इसको आपको ड्रॉप डाउन में भी दिखा देता हूँ क्या होता है। ये देखो, ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप, ये आपके पास सवाल आता है ना कोई भी कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, ए बी सी, या यूनिवर्सिटी का पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटियों की लिस्ट ऐड की होती है उन्होंने, या सेमेस्टर डिपार्टमेंट, और यहाँ पे क्लिक करो, कोई एक सिलेक्ट कर लो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का मतलब चूज़ नहीं कर सकते, आप वो चीज़ चूज़ करोगे जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि वो यूनिवर्सिटियाँ भी हो सकती हैं, कुछ भी डिटेल जिस चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई फाइल अपलोड करनी है वो आप कर सकते हो। लीनियर स्केल में क्या होता है कि आप यहाँ पे एक स्केल ऐड करते हो। ठीक है, यानी कि आप कहते हो कि 1 to 5 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ये देखो, ये इस तरह 1 से 5 तक आप यहाँ पे डेटा लिखोगे। आप कितना एग्री करते हो, डिसएग्री, यहाँ पे 1 पे आप लिख लो, ये 1 पे लिख दो एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ये होता है ना फॉर्म आप फिल करते हो सर्वे के लिए, चीज़ों का पता है लीनियर स्केल का, ये लीनियर स्केल कहलाता है आपका। यानी कि आप लोग यहाँ पे 4 के बजाय 3 भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐड कर दो
एग्री, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रल, मतलब कि आप न्यूट्रल हैं इस चीज़ के बारे, जो भी आपके पास सवाल होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे न्यूट्रल कर देता हूँ। उसके बाद ये दूसरा कहाँ गया हमारे पास, नंबर 2 वाला। अच्छा, ये 1 और 2 के बारे में ही होता है, ठीक है। ये देखिएगा अभी, ये देखो, न्यूट्रल, एग्री, और ये 3 पॉइंट आ जाएंगे बीच में, ठीक है। अगर आप इनको नाम भी लिखो तो कोई इशू नहीं है, लेबल होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 होता है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं 0 से लेके जाते हैं तो वो भी हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये रैंकिंग के लिए होता है लीनियर स्केल। उसके बाद रेटिंग आ जाती है, आप रेटिंग भी दे सकते हो, 5 स्टार देनी है, 6 स्टार देनी है, ठीक है, इस तरह रेटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हैं। मैं इसको अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे, ये देखो, ये रेटिंग के लिए होता है कि आप यहाँ पे रेटिंग ऐड कर सकते हो। हाँ जी, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। क्या नाम है हबीबुल्ला, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, अभी हम इसको पहले कंप्लीट कर लें, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक आप सबको? चले रेटिंग के बाद आपके पास मल्टीपल चॉइस ग्रिड आ जाता है कि आपके पास देखो, रो में कॉलम फॉर्म में इस तरह सवाल आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे मज़ीद रो भी ऐड कर सकते हो, 2 रो ऐड, 2 कॉलम ऐड कर सकते हो। अब जब इसको रिफ़्रेश करके आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कुछ इस तरह का ही दिखेगा। इनके इसमें डेटा लिखो, ठीक है, मीन के आप लिख सकते हो एग्री, या कोई इस तरह यहाँ पे सवाल लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो येस या नो, येस या नो लिख, ऐसे सवाल बन सकता है ना कि यहाँ पे रो नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येस, यानी कि जो मेरा सवाल है वो येस होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉलम में लिख देता हूँ नो, ठीक है। जो भी मैं कोई सवाल पूछूंगा तो उसके बारे में मैं डिटेल लिखूंगा। तो ये देखो येस या नो, ठीक है। अगर दोनों में आप मीन के इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, कॉलम फॉर्म में सिर्फ, यानी कि रो नहीं ऐड करना चाहते, या एक रो ऐड कर लो, ठीक है। उस रो के अंदर लिख दो डू यू लाइक क्रिकेट, ठीक है। ये मैंने फॉर एग्जांपल एक सवाल पूछा किसी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक में लिख दिया येस और एक में मैंने लिख दिया नो, ठीक है। ये मैंने नो लिखा। अब क्या होगा, आपके पास ये जब सेव हो जाएगा तो इसको जब रिफ्रेश करके देखोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो येस एंड नो, डू यू लाइक क्रिकेट। तो अगर आपको पसंद है तो येस पे क्लिक करके सबमिट कर दोगे, अगर नहीं पसंद है तो नो पे क्लिक करोगे तो वो सबमिट हो जाएगा। समझ आ गई? इस तरह भी आप क्वेश्चन अपना बना सकते हो। और यहाँ पे आप नंबरिंग दे लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड होती है, आप कई रोज़ 4 भी रो ऐड कर सकते हो, कॉलम भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये टिक बॉक्स भी ग्रिड ऐसी ही होता है जैसे एमसीक्यूज टाइप है, ऐसे ग्रिड लाइंस भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आगे डेट में क्या होता है, आप किसी से डेट पूछते हो या कोई आपका डेटा होता है उसको डेट फॉर्म में, उसमें क्या होगा कि सिर्फ डेट ही ऐड होगी, ठीक है। मेरे डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं आप लोगों से डेट ऑफ बर्थ पूछ लूँ तो ये मैं यहाँ पे डीओ भी लिखूँगा सवाल में कि ये आपकी, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। हम स्पेसिफिक करते हैं अपने क्वेश्चन को, हम अपने आंसर को भी स्पेसिफिक करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप देखते होंगे ईमेल वाले बॉक्स में ईमेल ऐड करोगे तो वो ईमेल ऐड होनी है, अगर ईमेल नहीं ऐड होगी तो चाहे उसके ऊपर कुछ मर्जी लिख लो, ठीक है। हम अपने ऑडियंस को वो चीज़ पेश करते हैं गूगल फॉर्म के अंदर कि वो जो डेटा हम पूछ रहे हैं ना वो हमें दे। ये ना हो कि हमने मोबाइल नंबर पूछा वहाँ पे वो आईडी कार्ड नंबर लिख के आ जाए, अगर हमने वहाँ पे सीएनए से पूछे तो वहाँ पे वो मोबाइल नंबर लिख दे, ठीक है। वो कुछ शरारती करते हैं ना इस तरह। तो वो अगर आप डेटा एग्जैक्ट सही, मतलब आंसर्स के अंदर अगर हम सही चीज़ लगा देंगे तो उसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ हमने पूछी हमें उसका वही रिज़ल्ट मिलता है। अब देखिएगा, मैंने डेट पूछी है ना, तो ये देखो यहाँ पे डेट आएगी। ये नहीं होगा कभी भी कि यहाँ पे आप कोई मतलब कि ऐसे नेम लिख दो अपना, जानबूझ के मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताने, नेम नहीं लिख सकते, और जब तक इसको फिल नहीं करोगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा। तो मैंने ऐसा होता है ना, तो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करो, डेट सेलेक्ट करके अपना बता सकते हो। या फॉर्म वगैरह देखते हो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपना डेटा फॉर्म के ऊपर अपडेट करते हुए देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये सारा कुछ मतलब इस तरह सेट किया होता है पीछे से, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद टाइम टाइम भी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपने क्या टाइम रखा है, मतलब कि टाइम के रिलेटेड मीन के ड्यूटी टाइम आपकी क्या है। मैं यहाँ पे अगर ड्यूटी टाइम पूछ लूँ या स्कूल टाइम पूछ लूँ कि यूनिट टाइम आपका क्या है पेपर के अंदर, या कोई भी पेपर नहीं कोई सर्वे मैं कर रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी ड्यूटी टाइम क्या है, क्या चीज़ है, तो आप मुझे आगे से कहानी कराने के बजाय आपको वो टाइम ही नोट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप कुछ और यहाँ पे मतलब सर्च करोगे तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई नहीं आएगी। ये देखो ये टाइम का फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे ए बी सी नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखो। ये देखो 12 लिखोगे, फिर ये टाइम होता है कि 12:21 पे। ठीक है, तो इस तरह आप टाइम अपना सेट कर सकते हैं। ये मुझे कॉल्स कौन कर रहा है? चलिए, समझ आ गई यहाँ तक सबको? जी ओके, अभी यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसको नेक्स्ट हम मज़ीद फॉरवर्ड करते हैं कि यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास शॉर्ट आंसर है। मैंने ना नेम पूछना है आप लोगों से, ये मैंने नेम पूछा। अब यहाँ पे नीचे है डुप्लीकेट, यानी कि ये नेम वाला सिर्फ डुप्लीकेट अगर नीचे ऐड करना चाहो डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो। अगर न्यू क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो ऐड अ क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, एक नया क्वेश्चन नंबर 2 ऐड हो जाए। ये 1 आपका हो गया बंद, यानी कि 1 में ये हो गया, ये आपका क्लोज हो गया है। ठीक है, और यहाँ से अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसकी डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्स वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हो। रिस्पॉन्स वैलिडेशन में अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूँ ये क्या होती है, इसमें बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम के बाद फादर नेम ऐड करते होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फादर नेम ऐड कर लेता हूँ। ये फादर नेम हमारे पास आ गया है। यहाँ पे नेम ये जो आपके पास यहाँ पे आएगा, एक ना गूगल फॉर्म मेरे पास पहले से क्रिएट किया हुआ पड़ा हुआ है, तो उसको मैं पहले ओपन कर लूँ ताकि वो जो डेटा हमने दूसरे बाकी स्टूडेंट से पूछा वो वही डेटा इसी के अंदर हमने ऐड करना है। एक मिनट, ये वाला नहीं, वापस होम पे जाना है हमने। यहाँ पे क्लिक करोगे ना होम पे चले जाओगे। ठीक है, ये वाला ओके, ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके ना इसको, ये जो है लिखा हुआ है, कंट्रोल सी करता हूँ ये क्वेश्चन को और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फादर नेम मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही ऐड करना है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देना है फील्ड। फिर उसके बाद मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ, ये डुप्लीकेट आ जाएगा, जैसे कि ऊपर नेम और फादर नेम आ गया। आप इसको यहाँ पे देखोगे तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास चेंज होके आ गई चीज़। ये देखो नेम, ये मतलब आप इसको ऐसे रिमूव कर लो, क्लियर फॉर्म कर लो। मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको, क्लियर फॉर्म पे क्लिक करो, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो नेम आ गया, सर यूज्ड फॉर सर्टिफिकेट, फादर नेम आ गया, फिर फादर नेम, क्योंकि 3 सवाल हो गया ना। अब यहाँ पे हमने नंबर 3 पे क्या ऐड करना है, यहाँ से देखेंगे फादर नेम के बाद CNIC एंड बे फॉर्म मैंने पूछा हुआ है तो उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे वैलिडेशन लगेगी। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है चीज़ों को कि अब CNSC यहाँ पे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर ही आना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने शॉर्ट आंसर के अंदर कुछ यानी कि रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगानी है कि इसके अंदर वैलिडेशन हम क्या लगाएंगे कि ये आंसर जो है ना वो क्या, मतलब कि जो आगे वाला मुझे जवाब दे वो किस तरह का जवाब दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बे फॉर्म CNIC पूछा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो CNIC है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल हो। वो नंबर पे मुश्तमिल होता है, नंबर पे होता है ना मुश्तमिल, सबको पता है। वो मतलब ABC पे मुश्तमिल नहीं होता। उसके अंदर हम टेक्स्ट अगर इसको वैलिडेशन नहीं करेंगे तो कोई भी इसके अंदर कुछ भी लिख देगा। लेकिन अब हम देखो, अगर हम नेम की बात करें, जैसे नेम के अंदर वैलिडेशन करना चाहे, नेम के अंदर सिर्फ टेक्स्ट यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करो, नंबर पे क्लिक करो, टेक्स्ट पे क्लिक करो, कंटेन पे क्लिक करो। कंटेन पे जाके यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस ये डजेंट कंटेन कर दो या मीन के कंटेन कर दो, और ये टेक्स्ट कोई भी ये कस्ट एरर मत के ना दो, सिर्फ सिंपली इसको लिख दो कि टेक्स्ट होना चाहिए यहाँ पे। कोई भी आपके पास वो वाला मतलब कि कोई इसके अंदर लिखे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ नेम की जगह पे ये ABC लिखा जाए, सिर्फ ये टेक्स्ट लिखा जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखी जाए। ठीक है, जब मैं इसको ऐसे सबमिट करने की कोशिश करूँगा ना तो आपके पास ये एरर आएगा कि ये भाई आप गलत लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर कस्टम एरर का वो फॉर्मेट दे देते होते हैं।
अभी हम इसकी मतलब कि वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेम है सिंपल, ये तो हर कोई नेम ही लिखेगा अपना। तो CNSC में थोड़े से बच्चे चेंजिंग करते हैं, उसको हम वैलिडेशन करेंगे। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो नंबर है वो नंबर आपके पास कितना होना चाहिए, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस दैन, मीन के वो नंबर जो भी आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 वो बिटवीन होना चाहिए, वो नंबर ये होना चाहिए, ठीक है, ये बिटवीन होना चाहिए, नॉट इक्वल। इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि वो 14 के इक्वल होना चाहिए या 10 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटेल होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एंड पे होता है प्लीज़ इंटर वैलिड, जब वो रॉन्ग लिखेगा तो उसके एंड पे ये मतलब कि हम लिखते होते हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने इक्वल टू लिखा है ना, तो इक्वल टू क्या किसके इक्वल वो आना चाहिए, वो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे जो भी जवाब देना CNSC में वो 10 लिखे, बस 10 से ऊपर कोई चीज़ और ना लिखे। एक मैंने वैलिडेशन कर दी है, अगर वो 10 नहीं लिखेगा उसका वो फॉर्म फिल ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के साथ एक दफ़ा हुआ था कि CNSC आपसे फिल नहीं हो रहा था, उसमें चेंजिंग वो कुछ इशू था, ठीक है। तो वो अब देखो, मैं इसको जब क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने वैलिडेशन CNSC पे लगाई है ना। अगर मैं यहाँ पे ये देखो ये डिफरेंट डेटा लिखूँगा, यहाँ पे मैंने नेम भी लिख लिया फॉर एग्जाम्पल, ये देखो प्लीज़ इंटर वैलिड वो लिखा हुआ आ रहा है, मैंने कहा गलत आपने ऐड किया है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिर्फ 10 लिख देंगे तो ये बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने वैलिडेशन की हुई है। अब हमने यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट की भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लेंथ पे, क्या होता है लेंथ पे, ये होता है कि आप कितने कैरेक्टर को मैक्सिमम काउंट करना चाहते हो, ठीक है, या मिनिमम। तो मैं मैक्सिमम करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम 14 आने चाहिए, यानी कि 14 होते हैं ना, 36502 688 576, ठीक है, 7 कितने होते हैं, 14 होते हैं CNSC में। कितने नंबर होते हैं, 5 पहले होते हैं, ठीक है। 13 होते हैं सर। 13, सॉरी 13, और मैं काउंट करने लग गया था, ठीक है। ये 13 होते हैं, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया कि अगर कोई फॉर एग्जांपल गलत ऐड करेगा तो वो यहाँ पे प्लीज़ इंटर वैलिड CNSC आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने ऐड कर दिया, और इसी के मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ नीचे। अब ये हमारे पास ऐड हो गया। अब आप देखोगे मैं यहाँ पे नेम भी ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम अब्दुल्ला था। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, सिंपली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप अपना CNSC लिखोगे, जो भी होगा आपका CNSC। अगर आप इससे 13 नंबरों से ज़्यादा लिखोगे गलत हो जाएगा, तो मतलब कि आपको 13 तक लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी लेंथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है भाई, जो 13 नंबर तक लिखेगा वो उसका जवाब ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिनिमम अगर हम कर दें, मिनिमम में क्या होगा कि 13 मिनिमम। अब 13 से मीन के आप अबव नहीं लिख सकते, मतलब 13 से कम नहीं लिख सकते। ये देखो अगर हम यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, ये तो गलत हो गया, ज़्यादा किया, ठीक है। इसको पर रिफ़्रेश करो, रिफ़्रेश हो गया। अब देखो ये मैंने यहाँ पे मैक्सिमम में जितने मर्जी कर सकता हूँ। जब हम मिनिमम पे ऐसे लिखेंगे ना, जो पहली बात है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, ये अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो कह रहा है इंटर वैलिड करो, ये देखो अब ये वैलिड हो गया, 13 पूरे हो गए हैं। अगर मैं एक बढ़ा देता हूँ तो वो कुछ भी इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम हमने तो 13 रखे हैं ना। अगर हम इसको मैक्सिमम कर देंगे तो फिर पूरे 13 ही आप लिखना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको 13 पे कर दूंगा तो ये 13 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट CNSC के बाद हमारे पास क्या आता है, ईमेल। अब ईमेल पे भी वैलिडेशन लगती है, वो कैसे लगती है उसके बारे में देख लीजिएगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल V प्रेस के, ईमेल आ गया, और यहाँ पे प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल, ठीक है। ये मैंने वैलिड ईमेल पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे अब देखो ईमेल के लिए क्या होता है, टेक्स्ट होता है ना, और टेक्स्ट कंटेन ईमेल, या वो अगर ईमेल है तो ईमेल आएगी। अगर कोई लिंक हमने यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला तो वहाँ पे लिंक ही ऐड होना चाहिए, URL, ठीक है। अब मैंने ईमेल पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे कस्टम एरर क्या ऐड किया कि भाई कस्टम एरर आपके पास क्या आना चाहिए, विंडो V पे क्लिक करो, ये देखो ये वाला, ये क्लिपबोर्ड होता है कि आपके पास पहले से जो कॉपी की हुई चीज़ें आपको शो होती हैं विंडो V से, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड होता है कि जो जो चीज़ें कॉपी की होती है वो आपके पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड के ऊपर शो हो जाती हैं, जो जो भी कॉपी किया होगा आपने, ठीक है, चाहे पिक्चर कॉपी की है, जो भी कॉपी की है।
ओके, ये मैंने ईमेल लिख दिया। अब ये भी हो गया हमारे पास। अब देखिएगा ये लिखा गया, इसको करो ओके। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे ईमेल, जो अभी ईमेल वाला जो हिस्सा है, एक मिनट, वो उसको मैंने सेव नहीं किया शायद। ठीक है, आगे नेक्स्ट ऐड कर लो एक पार्ट और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो। अब देखो ये ईमेल आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, मैं कुछ भी @gmail.com नहीं लिखता तो वो इनवैलिड आ जाएगा। हाँ, जब मैंने इसको ऐसे लिखने के बाद shift@gmail.com लिख दूँगा फिर ये एक्यूरेट होगा। ठीक है, अगर मैंने COM नहीं लिखा फिर भी ये इनवैलिड ही देगा। ये देखो इनवैलिड देगा जब तक .com नहीं लिखोगे। ठीक है, अब ये इनवैलिड नहीं है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपके पास इसका फॉर्म क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारे पास हम कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर एजुकेशन ऐड करेंगे, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जगह शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, यानी कि अपनी मर्ज़ी की कोई भी जो एजुकेशन होगी उस बच्चे की वो बता सकता है। ठीक है, उसके बाद एक नया क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन वगैरह ना सारे लिख लेंगे। अब मोबाइल नंबर पे डेटा वैलिडेशन कैसे लगेगी, मीन के सिर्फ मोबाइल नंबर ही ऐड हो। ठीक है, तो Ctrl+V प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन कैसे लगेगी, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे आपके पास एंड पे रेगुलर एक्सप्रेशन है। यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होगा कि ये क्या चीज़ कंटेन होना चाहिए, मैच डजेंट मैच, ये मतलब कि हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कंटेन, आगे वो पैटर्न बताएंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। कंटेन मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि हम एक फॉर्मेट यहाँ पे पैटर्न बना के दिखाएंगे। मैं यहाँ पे पैटर्न बनाता हूँ 0341, 71, 50, 350, ये मैंने एक पैटर्न बनाया। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है तो ये पैटर्न बन गया है। और बाकी वो प्लीज़ इंटर वैलिड हो तो मतलब कि हम बाद में अभी लिख लेते हैं, बल्कि विंडो वी किया मैंने और यहाँ पे लिख दिया प्लीज़ इंटर वैलिड मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर लिख देता हूँ मैं, मोबाइल नंबर NUMB। ये 11 इंचों का होता है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम M लिखा और यहाँ पे N लिखा। ये ले, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे और अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एजुकेशन के बाद मोबाइल नंबर ऐड हो गया। अब यहाँ पे जब हम ये देखो लिखेंगे इस तरह करके, ये देखो अब इसके ऊपर जो क्लिक, ये देखो वो कह रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने कितने हिंसों का दिया है, 11 हिंसों का। ये देखिएगा मैं 11 हिंसों का देता हूँ जी, 341 715035 मैं एक हिंसा एक्स्ट्रा कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। तो ये देखिएगा ये फॉर्मेट उस तरह का आ रहा है। अगर 03 मतलब शुरू में डाल डाले 21 डाल दें तो ये देखो गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट हमें बता रहा है कि ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए हम फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर ही ऐड करना होगा। अगर आप यहाँ पे ये देखो ये कुछ इस तरह का कुछ मुझो ऐड कर दोगे या कुछ भी गलत चीज़ ऐड करोगे, वो कहेगा नहीं मोबाइल नंबर भाई ऐड करना है, यहाँ पे कुछ और नहीं ऐड करना। हाँ, वो मोबाइल नंबर आप गलत ऐड कर दो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने ठीक ऐड किया है या गलत ऐड किया है। समझ आ गई। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर क्या करेंगे, ये रेगुलर एक्सप्रेशन लगा देंगे। उसके बाद नंबर की बात करें, नंबर में वो आपको बता देगा कि कौन सा नंबर ऐड करना चाहते हैं, इक्वल टू ग्रेटर दैन लगाना चाहते हो। ठीक है, जो भी मोबाइल यहाँ पे लगाना चाहिए वो लगा सकते हो। टेक्स्ट कंटेन का मतलब है कि आप टेक्स्ट कौन सा कंटेन करना चाहते हो। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेंथ आप बता सकते हो कि कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए। मोबाइल नंबर की 11 होती है तो यहाँ पे 11 आप लिख दोगे। ठीक है, 11 इंच से होते हैं। तो अब देखो 0341 मैं लिखता हूँ 71, 50, 350, ये टोटल हो गया। अब ये ठीक है। ठीक है, अब मैं अगर इसको ये फिल करते हुए ठीक होगा। अगर मैं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कर देता हूँ नंबर, मोबाइल नंबर, तो ये अभी भी मतलब कि ठीक है, क्योंकि 13 किया हुआ है ना, उसको 11 करना है, यहाँ पे 11। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे पहले, ये रिफ़्रेश हो गया। अब इसके अंदर एक ऐड किया तो देखो गलत हो गया। वो कहता है मस्ट बी 11 करेक्टर्स और फ्यूर, वो कहता है 11 होने चाहिए करेक्टर आपके पास। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर वो चीज़ यूज़ करते होते हैं।
अभी हमारे पास ये हो गया है, इसको हम प्लीज़ एंटर वैलिड लिखेंगे मोबाइल नंबर, तो ये हमारे पास मोबाइल नंबर इनवैलिड ऐड होगा। अब इसकी सेटिंग समझने वाली है जो कि इम्पोर्टेंट है, बस क्लोज़ करता हूँ मैं इसको, बस इतना बना के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हाउ मच, ये आपने कितनी पे की है, ये उसके बारे में मैंने यहाँ पे ऐड करना है एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी, और उसके बाद यहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चन, और लेंथ नहीं, मैंने सिर्फ नंबर पूछा है कि नंबर होने चाहिए, वो नंबर कोई भी मीन के कस्टम नंबर कर दो या होल नंबर कर दो, होल नंबर का मुकम्मल अदाद, कोई भी अदद ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। उसके बाद अगर कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फीस में के जहाँ पे फ़ी मैंने ऐड की हुई वहाँ पे अगर कोई जायज़ कैश लिखता है, इजी पैसे लिखता है, वो नहीं लिख सकेगा अब, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ही ऐड होगी और कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, मीन कि उसमें जितनी फ़ी आपने पे की है तो वो वाली फ़ी ऐड होगी वहाँ पे, 100, 200, 300, 400, 1000, 1000, 2000 जो भी आपने ऐड किया होगा। रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा बेटा? चलो इसको हम ना दोबारा ओपन कर लेते हैं यहाँ से। आप लोगों को स्क्रीन बिल्कुल सही नज़र आ रही है? किसी को कोई इशू तो नहीं बन रहा है इंटरनेट का, मीन के क्लास में डिस्टॉर्शन आ रही है तो काइंडली बता सकते हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा ये देखो ये शो हो गया। यहाँ पे देखो फ़ी, अगर मैं यहाँ पे जैज़ कैश लिखता हूँ, आप देखेंगे, देखो वो कह रहा है कि मस्ट बी अ होल नंबर, मीन के मतलब इसमें ना ये मस्ट बी अ, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, मस्ट बी अ नंबर, कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि अगर एरर आएगा तो क्या लिखना है, कंट्रोल वी, मस्ट बी अ नंबर, ठीक है। ये देखो मस्ट बी अ नंबर, ये मैंने लिख दिया, इनके नंबर होना चाहिए। समझ लग गई बात की? अगर यहाँ पे आप देखो मैंने 1000 लिखा है तो ये अब ठीक है, ये देखो अब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं जो भी होगा, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ तक मैंने इसको क्रिएट कर लिया, वैलिडेशन लगा लगू के सारा कुछ करके ये ऐड हो गया। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो। इसको क्लियर करो सबसे पहले, ठीक है। क्लियर फॉर्म पे क्लिक करके इसको क्लियर करते हैं और दोबारा से इसको हम ओपन करेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो। यहाँ से नेम आएगा, फिर फादर नेम, फिर CNA, ईमेल, एजुकेशन, फ़ोन नंबर एंड फ़ी कितने पे किया आपने। तो ये फॉर्म आपका क्रिएट हो गया है। अब उस फॉर्म के अंदर ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं आप, जो आपका मतलब कोर्स है उसके पिक्चर आप ऐड कर सकते हो। देखो ब्राउज़र करो, ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ पे ये मैंने मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की फ़ी के लिए बनाया, तो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग का पोस्टर ऐड करूँगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ये गूगल फॉर्म को बनाएंगे, बना के मुझे शेयर करेंगे। अब ये जब हम इस तरह कोई भी सर्वे बना लेंगे या जो भी डिटेल बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट काम आता है कि आपका जो डाटा है वो किस फॉर्म में आपकी तरफ आएगा, किस तरह वो एक्सेल की फ़ाइल बनेगी, और उसके अंदर रैंडम मतलब कि ओपन करोगे तो वो कैसे दिखेगा सब ऑडियंस को, उसको हम अब सीखेंगे सेटिंग में जाके कि इसको क्विज़ बनाना। कोई क्विज़ में क्या होता है, अब देखो ना, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि इमेज टाइटल, ठीक है। ये इमेज है आपके पास यहाँ पे ऐड हो गई है। इस इमेज को आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको आपने सेंटर में अलाइन करवाना है, जहाँ पे भी अलाइन करवाना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको सेंटर में अलाइन करवा लेता हूँ। अब आप इसको जब इसको देखो करोगे ना थोड़ा सा रिफ्रेश, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि आपका यहाँ पे ये ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपके पास ये पिक्चर ऐड की हुई आ जाएगी। तो अगर आप इसी के अंदर ऐड करना चाहते हो, ये देखो यहाँ पे भी पिक्चर ऐड हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में पिक्चर ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे भी ऐड हो सकती है। अगर आप इसको देखो, जैसे हमने सवाल में बात की थी कि सवाल में भी पिक्चर ऐड हो जाती है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी ऐड हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे काम करें, तो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। चलिए ये पिक्चर ऐड होगी आपके पास, ये डिटेल सारी आप यहाँ पे लिखोगे। अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सेटिंग, इसके बाद ना सेक्शन आ जाता है, ये क्वेश्चन के लिए था। इसके बाद इंपोर्ट क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया है। ये ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, अगर आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है एक और, तो ये उसके लिए होता है,
कि आपने 2 टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। यहाँ पे देखो ना एक आ रही है शुरू में, तो अगर 2 ऐड की हैं तो ये यहाँ पे 2 आ जाएंगी। ये देखिएगा, ये तो 2 आ गई हैं। ये अनटाइटल्ड टाइटल आ गया यहाँ पे, क्यों टाइटल हमने नहीं दिया तो ये दूसरा आ गया। तो ये कुछ इस तरह की डिटेल्स होती हैं, लेकिन हम इसको नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ऐड इमेज, जैसे अभी मैंने इमेज ऐड की है, ठीक है। उस इमेज के बारे में आप लिख सकते हो कि भैया डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। तो ये मैंने लिख लिया डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट कोर्स, या कंट्रोल सी करो और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंट्रोल वी। और ये यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ आ गया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन शॉर्ट कोर्स, ठीक है, COURS, ओके। अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये देखो इस साइड पे लिखा हुआ है। इसको आप ना मतलब कि थोड़ा सा स्पेस वगैरह दे के सेंटर में भी लिख सकते हो, और उसके बाद आप थीम पे जाके इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। फ़ॉन्ट का साइज़ देखो इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास मतलब होती हैं सारी सेटिंग्स वगैरह इसके अंदर। अब ये मैंने लिख लिया। वैसे मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता, हम इसको वहीं पे ही लिखते हैं जहाँ पे हमारे पास पहले लिखा हुआ था, ठीक है। ब्रैकेट डाल के कंट्रोल वी करेंगे। ये देखो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा लगता है, वहाँ पे लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, आप मुझे बताएं आपको स्क्रीन सबको शो हो रही है? स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके साथ इंटरनेट का इशू आ रहा हो या कुछ भी इस तरह का इशू आ रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों को स्क्रीन का इशू आ रहा है तो वो इंटरनेट का देखें अपना, कहीं उनका इंटरनेट का ना प्रॉब्लम। बाकी इधर से ओके है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने मोबाइल पे भी ज्वाइन की हुई है क्लास। ओके, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास हमेशा याद रखिए कि जो आपने ऊपर पिक्चर लगानी ना, वो आपके इस तरह डिज़ाइन के मुताबिक होनी चाहिए, कलर उसके अंदर डिज़ाइन के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। क्लास 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी, सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई सबको? यानी कि ये हमने पिक्चर वगैरह ऐड कर लिया सारा कुछ, ठीक है। तो अभी ये पिक्चर को आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अगर आप डिलीट करना चाहो तो यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट आपके पास ये फॉर्म जब क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद अब आगे रिस्पॉन्सेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रिस्पॉन्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे आएंगे? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेंड का, यहाँ से हम एक लिंक जनरेट खुद करेंगे। यानी कि जो आपके पास ये जो आपका डेटा है, जिस क्लाइंट का डेटा, अगर आप किसी अपने एम्प्लॉयमेंट का डेटा लेना चाहते हो, कॉलेज में फैकल्टी लिस्ट, मतलब फैकल्टी लिस्ट बनाना चाहते हो, फैकल्टी वालों से डेटा लेना चाहते हो, तो सबको सेंड कर दो। तो सारे आपको ये गूगल फॉर्म फिल करके सेंड करेंगे, अपना अपना डेटा उसके अंदर ऐड करके देंगे। अच्छा, एक यहाँ पे ना अपलोड वाला भी ऑप्शन होता है, वो मैं बताना भूल गया हूँ कि उसके अंदर ना हम पिक्चर अपलोड करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। वो मैं आपको बता दूं दोबारा से। यानी कि आप कभी देखते हो ना कि गूगल फॉर्म के अंदर हमारे पास एक एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम CV वगैरह अपलोड करते हैं उसके अंदर, ठीक है। वो भी एक सवाल होता है, तो वो ये फ़ाइल अपलोड वाला होता है, ठीक है। कि आप इसके अंदर फ़ाइल अपलोड करते हो, कि वो फ़ाइल अपनी अपलोड करे, CV अपलोड करे, जो भी, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन न्यू ऐड करता हूँ। न्यू क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ CV एंड रिज्यूम अपना यहाँ पे ऐड करना है आपने। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा CV एंड रिज्यूम। तो अब जो इसके अंदर नीचे जो ऑप्शन होगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो अपनी CV वगैरह ऐड करे। फाइल अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल ड्राइव कर देंगे। कि जो वो डेटा सेंड करेगा ना, वो हमारे पास कहाँ कितने MB का होना चाहिए। अलो ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, नहीं, ये हम स्पेसिफिक नहीं करेंगे। अगर इसको स्पेसिफिक कर दोगे ना, उसमें ये होगा कि आपकी वो या तो डॉक्यूमेंट सेव कर सकता है, या उसके पास अगर PDF है तो सिर्फ PDF वो शेयर कर सकता है। लेकिन हम इसको स्पेसिफिक करने का फ़ायदा तब होता है जब अगर हमने सिर्फ PDF फाइल मंगवानी हो, या हम कहते हैं सिर्फ पिक्चर फॉर्म में मुझे वो डेटा सेंड किया जाए, तो फिर हम ये काम करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी, मतलब एक फ़ाइल कोई ऐड करना चाहता है तो 1 कर देंगे, 2 करना है, 5 करना चाहता है, 10 करना चाहता है,
तो यहाँ पे हम ये कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैक्सिमम फाइल साइज़ ये लिखा होता है ना कि 10 MB की होनी चाहिए, 100 MB की, 10 GB की। तो मैक्सिमम फाइल साइज़ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, 100 MB की, 10 MB की, ठीक है। तो यहाँ से चेंज पे क्लिक करके आप इस फॉर्म के अंदर और भी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये अभी मैं मज़ीद बताता हूँ आपको। अब ये मैंने कर दिया, तो आप इसको जब रिफ़्रेश करके देखोगे ना, तो ये देखो ऐड फाइल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आ गया ना। यहाँ से हम अपनी फ़ाइल पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट जो भी होगा, जो CV वगैरह एम्प्लॉयमेंट आपको दे रहे हैं, पिक्चरें वगैरह ऐड करनी है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये एक पिक्चर वाला फाइल अपलोड वाला ऑप्शन ऐड कर दिया। अगर यहाँ से किसको स्पेसिफिक कर देंगे तो प्रेजेंट इस पे के तो सिर्फ PPT पॉइंट वाली जो स्लाइड्स होंगी ना पावर पॉइंट की, वो ऐड होंगी। अगर डॉक्यूमेंट पे कर देंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट और पावर पॉइंट, जो जो चीज़ यहाँ से सिलेक्ट करोगे ना, वो वाली चीज़ यहाँ पे अपलोड होगी, ठीक है। अभी ये वाला तो हमने नहीं लेना ना किसी बच्चे से डेटा वगैरह, तो इसको मैंने ख़त्म कर दिया। समझ आ गई, ये चीज़ एक मिस हो गई थी, ये मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट इसको सेंड कैसे करना है क्लाइंट को। सेंड पे क्लिक करो, यहाँ पे आपकी ईमेल्स आ जाती हैं कि ईमेल्स को कलेक्ट करना है या नहीं करना है, वो आपके अपने मर्जी। मैं फ़ौरन नहीं कलेक्ट करना चाहता ईमेल, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ईमेल का ऑप्शन बीच में दे दिया है कि भाई उस ईमेल पे आपने अपना डेटा ईमेल लाजमी ऐड करनी है। अब आपने सेंड कहाँ पे करना है, ईमेल्स करनी है, तो यहाँ पे आप ईमेल्स लिखो सारी की सारी जो जो आपके पास ईमेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम ईमेल्स लिख लेंगे, एक मिनट, ठीक है। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का नेम दिया हुआ है, यहाँ पे आई हैव इनवाइटेड यू। ये जब हम ईमेल किसी को सेंड करेंगे तो ईमेल इस तरह फॉर्म उसके पास आ जाएगा, वो फॉर्म पे क्लिक करेगा तो वो फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा ईमेल में, ठीक है। इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल, यानी कि जो फॉर्म है वो ईमेल में मौजूद होना चाहिए या नहीं, हम इसको इंक्लूड करना चाहें कर सकते हैं। समझ आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि लिंक, यानी कि अगर आप उसको लिंक करो, ये लिंक आपके पास यहाँ पे शॉर्टन पे क्लिक करोगे, आपका लिंक ये शॉर्ट हो जाएगा। इसमें मैं कंट्रोल C करता हूँ, कॉपी करता हूँ, तो आप में से मैं किसी एक को सेंड करता हूँ। तो जब वो इसको ओपन करेगा ना, एक मिनट, मैं यहाँ पे अपने आप को नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं किसको सेंड करूँ। चलो किसी को भी सेंड नहीं करते फ़िलहाल, व्हाट्सएप वैसे मैंने ओपन नहीं करनी थी, 8-10 पे की है तो कोई बात नहीं। हम इस लिंक को अगर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ऐसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये बल्कि इस ईमेल के लिए नहीं करता, मैं अब्दुल्ला टेक वाली से करता हूँ, दूसरे ईमेल से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल V किया, इंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। आप यहाँ पे अपना सारा कुछ लिखेंगे। मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया, नाम भी लिख दिया, ठीक है, CNAC भी ऐड कर दी, ठीक है। ये मैंने फेक मत के CNAC, और ईमेल मुझे बिल्कुल एक्यूरेट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि, और ये @gmail.com, ठीक है। ये मैंने ईमेल भी ऐड कर दी, रैंडम मैंने ऐड किया, ठीक है। एजुकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन होगी, मोबाइल नंबर भी आपको एक्यूरेट ऐड करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद फ़ी मैंने 1000 दी फॉर एग्जाम्पल है। तो अब मैं सबमिट करूँगा, तो ये देखो ये सबमिट हो जाएगा, सबमिट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सबमिट एंड अदर भी रिस्पॉन्स आ रहा है। अब ये सेटिंग के अंदर चीज़ें होंगी कि कोई सिर्फ आपका रिस्पॉन्स सिर्फ एक दफ़ा, एक ईमेल एक दफ़ा ही सबमिट करे। अब ये मैंने फिल किया था फॉर्म और इसको मैंने सबमिट भी कर दिया, तो यहाँ पे ये देखो आपके पास ये लिंक भी आ गया है। तो इसके अंदर ये लिंक आपने यहाँ से जनरेट करके क्या करना है, सेंड कर देना। ये लिंक आपका पक्का पक्का बन गया। अब ये रिस्पॉन्स भी आपके पास देखो एक आ गया, ठीक है। इस रिस्पॉन्स को आप कैसे देख सकते हो, ये इस तरह भी देख सकते हो, क्वेश्चन पे क्लियर करके क्वेश्चन वाइज भी देख सकते हो, यानी कि सर्टिफिकेट देखना, नेम देखना है तो नेम के लिहाज से देख लो, CNAC के लिए रिलेटेड देखना वो देख लो, ठीक है। अगर इंडिविजुअल पे क्लिक करें तो हर एक का आप फॉर्म प्रिंट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास होती है। अब ये जो मैंने 1000 लिखा है, अगर मैं इस तरह के 10-12 फॉर्म फिल करूँगा ना, तो यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। वो ग्राफ आपको बताएगा कि आपके क्या चीज़ है। अब ये फॉर्म मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स मुझे नहीं चाहिए। तो अब सेटिंग के अंदर चलते हैं। अब देखो मेक क्विज़ का क्या मतलब होता है कि आपके जो पॉइंट होते हैं, आंसर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, फीडबैक प्रोवाइड करें। मतलब कि
अगर आपने एमसीक्यूज दिया हुआ है, मैंने एक एमसीक्यूज पेपर बनाया फॉर एग्जांपल, उसमें क्या होगा कि ये क्विज़ वही होता है ना जिसके ऊपर आपने एमसीक्यूज बनाए हैं। तो हम देखते होते थे कि जैसे हम सबमिट करते हैं अपना पेपर तो उसके साथ ही रिलीज़ हो जाते हैं आपके नंबर भी। तो यहाँ से हम अपने मार्क्स भी रिलीज़ कर सकते इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। जैसे कोई सबमिट करेगा उसके मार्क्स जो जो हमने सेट किया होगा, इसका सही जवाब क्या है, गलत जवाब क्या है, वो आप यहाँ से सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से गूगल फॉर्म से। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल सवाल ऐड करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक ऐड किया। ठीक है, प्लस पे क्लिक करके तो ये मैंने एक सवाल ऐड किया। मैंने कुछ सवाल पूछा यहाँ पे, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, ये मैंने एक सवाल पूछा आपसे। तो अब आपसे मैंने जो सवाल पूछा है, कोई भी सवाल पूछ लिया मैंने, ठीक है, तो इट्स मीन नीचे जो जवाब है वो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता हूँ, मल्टीपल क्वेश्चन देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुल्ला। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ अहमद या अली। ठीक है, यहाँ पे मैंने अहमद लिख दिया, EHMAD अहमद। और यहाँ पे एक हम ये बस 3 ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन से वाला मतलब करेक्ट हम इसको करना चाहते हैं। ये वाला इसके अंदर होता है आपके पास गो टू सेक्शन बेस्ड टू ऑन आंसर। यहाँ पे शफल ऑप्शन ऑर्डर भी है, यानी कि शफलिंग भी कर सकते हो एमसीक्यूज़ की। यानी कि अगर मेरे तो पहले अब्दुल्ला ए पे अब्दुल्ला शो हो रहा है ना, तो वो क्या होगा, मैं अगर कोई मेरे साथ बैठा हो कोई और ओपन करेगा तो शफल हो जाएगा ऑप्शन आपके। ठीक है, शफलिंग होती है ऑप्शंस की। तो आंसर भी, क्वेश्चन भी आपके शफल होते हैं क्विज़ के अंदर जब इसको मेक क्विज़ बनाते हैं। अब गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर का क्या मतलब, यहाँ पे देखो आंसर भी हम लगा सकते हैं कि इसका मेरा आंसर ये वाला है। तो मैं क्या करूँगा, गो टू सेक्शन यूएचपी मतलब जो मतलब कि नेक्स्ट सेक्शन में जाना चाहता है सवाल हो नेक्स्ट सेक्शन में चला जाए, तो ये क्वेश्चन के लिए होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को मैं एक दफ़ा डिलीट नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट टी करो तो वापस टैब आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो ये आपके पास था, तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको ना एक दफ़ा डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये मतलब कि सही सवाल जो आप भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो क्विज बना के सेटिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, जब आप रिव्यू करके दोबारा खुद से रिलीज़ कर सकते हो, मीन के वो रिलीज़ यहाँ से होते हैं। रिस्पॉन्स में जाके पहले आप उसके वो पेपर देखो, यहाँ से रिलीज़ ऑप्शन का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप रिलीज़ करोगे अपना क्विज़। ठीक है, उसके बाद आपका मिस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो इनकरेक्ट हैं वो शो होने चाहिए या नहीं। ठीक है, वो मेक दिस क्विज के ऊपर क्लिक करने से ये सारे ऑप्शन ओपन हो गए। ठीक है, तो अगर वो करेक्ट आंसर है तो उनके ऊपर भी क्लिक हो जाए, पॉइंट वैल्यूज़ क्या है वो भी आ जाए, और एक मतलब कि क्वेश्चन का 1 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, किसी ने अगर एक एमसीक्यू हल किया उसका 1 नंबर है। अगर किसी कोई शॉर्ट क्वेश्चन हमने वहाँ पे दिया है तो शॉर्ट क्वेश्चन के मैंने 2 नंबर दिए, 2 नंबर कर दूंगा जिसने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, ये क्विज़ के रिलेटेड होता है। अब हमने तो ये क्विज़ नहीं बनाना ना। आगे रिस्पॉन्सेज का क्या मतलब है कि आप ईमेल कलेक्ट करना चाहते हो, वेरीफाइड ईमेल। वेरीफाइड ईमेल का मतलब है जैसे यूनिवर्सिटी वाली वेरीफाइड होती हैं। ठीक है, और जो मेरे पास डाटा होता है मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके वेरीफाइड पे क्लिक जब करूँगा ना, ये देखो यहाँ पे मैं वेरीफाइड ईमेल पे क्लिक, जो ईमेल प्रॉपर होगी, हर कोई नहीं मतलब आउटलुक वाला ये नहीं, जो ईमेल जिसकी वेरीफाइड होगी वो वाला सिर्फ यहाँ पे इसको कर सकता है फिल। तो ये यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट नहीं करते फिर। ठीक है, उसके बाद ये ईमेल कलेक्शन आ जाती है। अलो रिस्पॉन्स एडिटिंग, हम ये भी किसी को मतलब कि एडिट करने का नहीं देते कि जब आप एक दफ़ा इसको ऐसे सबमिट मतलब कि अभी चेंजिंग कर सकते हो ना, एक दफ़ा सबमिट हो गया, उसको सबमिट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता होता है एडिट योर रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम यहाँ पे एडिट योर रिस्पॉन्स का ऑप्शन नहीं देना चाहते। ठीक है, ये बात भी होती है कि अगर वो एडिट करेगा दोबारा से पीछे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास लिमिट, अगर मैं लिमिट लगा दूंगा कि हर ईमेल एक ही रिस्पॉन्स लिमिट मीन के एक ही रिस्पॉन्स गूगल फॉर्म में ना वो फिल करे, तो यहाँ पे ये लिमिट होती है आपकी। तो उसके बाद प्रेजेंटेशन व्यू आ जाता है। यहाँ पे ये आपके डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। प्रेजेंटेशन में आप बार को शो कराना चाहते हो, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, यानी कि नेम पहले आ जाए फादर नेम बाद में आ जाए। ये क्वेश्चन के जो ऑर्डर है ना, ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, ये देखो ये अभी नेम फादर में डिटेल से आ रही है ना चीज़। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज करता हूँ क्वेश्चन ऑर्डर को, ये देखो तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे जब इसको हम चेंज करेंगे
तो शफलिंग हो जाएगी आपके। ये देखो ईमेल पहले आ गया, फ़ोन नंबर बाद में, मतलब शफल हो गए क्वेश्चन। तो ये शफलिंग नहीं आपने करनी, ठीक है। कन्फर्मेशन मैसेज, ये सारा कुछ आप जब इसको करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।